हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इग्नू मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश प्रोग्राम यानी कि MEG करना चाहते हैं तो इसमें ऑनलाइन एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। तो एडमिशन का पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ देखिए, जो आपका एडमिशन का सेशन है वो 2 सेशन में आपका एडमिशन होता है। एक जनवरी सेशन में होता है, एक जुलाई सेशन में होता है। तो जब भी आपको एडमिशन लेना होता है तो 2 ही सेक्शन में आप एडमिशन ले सकते हैं, जनवरी सेशन में और जुलाई सेशन में। और इग्नू में एडमिशन आप सभी को इस वेबसाइट से ऑनलाइन लेना होता है। और अब एडमिशन जब आप लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले एडमिशन के वक्त यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होता है इग्नू के इसी वेबसाइट से। इस वेबसाइट का लिंक नीचे मेंशन किया गया है। और जब आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया न्यू रजिस्ट्रेशन होता है। फिर आपको एडमिशन का पूरा फॉर्म फिलअप करना होता है जिसमें आपको अपना सभी डिटेल्स देना होगा और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं करना होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और जब सब कुछ सही रहता है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। और उसके बाद आपका ID कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया जाता है। जब आपको ID कार्ड और इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है तो इसका मतलब आप इग्नू के स्टूडेंट बन चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, जब आप इग्नू में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका एडमिशन कब कंफर्म होता है। जब आप एडमिशन का फॉर्म जिस दिन सबमिट करते हैं और अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है तो 7 से 14 दिनों में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और कई बार इसमें टाइम भी लग जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आता है तो आपको सही करने का भी समय दिया जाता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डेट आगे पीछे भी कर दिया जाता है। और अब बात करते हैं, अगर आप इग्नू से मास्टर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए जब आपको एडमिशन दिया जाएगा। और अब बात करते हैं प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इग्नू का जो प्रोग्राम है यानी कि इग्नू में जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपको 2 मोड में ऑफ़र किए जाते हैं, एक ऑनलाइन और एक ODL में। तो इग्नू में बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश प्रोग्राम आपको ODL मोड में यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में ऑफ़र किए जाते हैं। और इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो आपको 2 साल में ही कंप्लीट करना होगा। और इस प्रोग्राम का आपका मीडियम रहेगा इंग्लिश मीडियम, क्योंकि ये इंग्लिश का प्रोग्राम है तो इंग्लिश मीडियम ही रहेगा। और अब बात करते हैं आपके एडमिशन फ़ीस के बारे में। ये जो आपका 13,200 रुपये है ये आपको एक बार में नहीं देना होता है, ये आपको पर ईयर वाइज देना होगा। पर ईयर आपको जो है 6,600 रुपये देना होगा। और आप जब एडमिशन लेंगे तो आपका 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेंगे। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें चेंज भी किए जा सकते हैं, फ़ीस वगैरह बदले भी जा सकते हैं। और अब बात करते हैं आपके क्लासेस के शेड्यूल के बारे में। जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो क्लासेस का इन्फॉर्मेशन जो आपका रिविजनल सेंटर है, रिविजनल सेंटर के वेबसाइट पर अपडेट होगा, या फिर जो भी आपका रजिस्टर ईमेल ID है, ईमेल ID पर आपके पास क्लासेस का शेड्यूल भेजा जाएगा। और अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। जब आप मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम कब देना होता है, तो मैं आपको एक इजीली तरीके से एग्जाम्पल से बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए,
जब आप जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2022 सेशन में होगा। और अभी जनवरी 2022 सेशन का फ्रेश एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है और सिचुएशन टू अकॉर्डिंग ये डेट वगैरह चेंज भी किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके असाइनमेंट के बारे में। तो देखिए, इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप सभी को असाइनमेंट बना करके सबमिट करना कंपलसरी होता है। तो दिसंबर एग्ज़ाम के लिए जो आपका असाइनमेंट है वो आपको सितंबर में सबमिट करना होगा। 30 सितंबर लास्ट डेट रहता है, लेकिन लास्ट डेट को बढ़ा दिया जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको असाइनमेंट बना करके सबमिट करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताना था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सभी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।